बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप भी खामोश रहें। इस मुख्तसर से वीडियो में मेरी कोशिश ये होगी कि आपको समझाया जाए, न कि डराया जाए, कि ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, कैसे चेक करना है, ये होता क्यों है, और अगर हो जाए तो आपने क्या करना है, और अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर ब्लड प्रेशर आपके साथ क्या करेगा। सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि ब्लड प्रेशर किस रीडिंग को हम कहते हैं। अभी ACC यानी अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक 130/85 आप जिस उम्र में भी हों, इस ब्लड प्रेशर को ही नॉर्मल समझा जाएगा। अब रहा मसला कि आपका क्या एक रीडिंग अगर आ जाती है 150/90 तो इसको ब्लड प्रेशर कहेंगे? हरगिज नहीं। एक्चुअली इस तशखीस से पहले कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं, आप सुबह जब उठेंगे, उठने के 1 घंटे के बाद आराम से अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, उसे रिकॉर्ड करें। इसी तरह रात को सोने से पहले ब्लड प्रेशर चेक करें और उसको रिकॉर्ड करें। 2-3 दिन की रीडिंग अगर मुसलसल हाई रहती है तो फिर आप अपने आप को हाइपरटेंशन का या ब्लड प्रेशर का उर्फ़आम में मरीज समझे। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। दरअसल ब्लड प्रेशर एक वो किस्म है जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उसने होना ही होता है। और क्यों होना ही होता है? क्योंकि ये आपके ख़ानदान में ये मौरूसी बीमारी चल रही है। लिहाजा अगर आपके यहाँ ये जो ब्लड प्रेशर वाला मसला हो तो आपने खुद ये चेक करना है कि क्या आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की और भी वजूहत हैं, और सबसे बड़ी वजह जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसमें गुर्दों की बीमारियों का है। बाज़ औक़ात एक सुपररिनल ग्लैंड होता है, उसकी बीमारी की वजह से होता है। बाज़ औक़ात कोआक्टेशन ऑफ आयोर्टा, इस किस्म की और वजूहत हैं, लेकिन मेन वजह जो है वो आमतौर पर एसेंशियल हाइपरटेंशन ही होती है। और आप के ख़ानदान में अगर ब्लड प्रेशर चल रहा है तो आपने 40 साल के बाद आपने वक्तन फ़वक्तन अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है। ये तो बात हो गई कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। अब उसके बाद ये है कि ब्लड प्रेशर को अगर आप कंट्रोल न करें तो फिर क्या होता है। उस सूरत में ये है कि ब्लड प्रेशर एक जानलेवा मर्ज है। इसे न सिर्फ फालिज बल्कि दिल के दौरे का भी चांस बढ़ जाता है अगर ये कंट्रोल न हो। उसके अलावा ब्लड प्रेशर से गुर्दे फेल हो सकते हैं, और अगर गुर्दे फेल हो जाएं तो फिर अल्लाह न करे उसके लिए डायलिसिस पर जाना पड़ता है। तो ये सारी बातें समझाने का मकसद ये है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर हो तो आपने इसकी दवाई में कोताही नहीं करनी, बल्कि मुसलसल दवाई लेनी है। अब रहा मसला कि कौन सी दवाई लेनी है। एक्चुअली इसके लिए भी ज़रूरी ये है कि आप मजमूई तौर पर आपका डॉक्टर देखेगा क्या आप डायबिटिक भी हैं, क्या आपको साथ दिल की तकलीफ भी है, क्या आपको इसके अलावा मोटापा भी है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी अपनी शख्सियत, आपकी अपनी जो बीमारियां जिनसे आपका वास्ता पड़ा हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर ब्लड प्रेशर की दवाई तजवीज़ करता है आपका जो डॉक्टर है। इसीलिए मैं ये कहूँगा जो भी आपके करीब कोई भी मुस्तनद डॉक्टर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उनके पास आप जाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा मेरी इन बातों के बाद कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक खामोश कातिल की शक्ल इख्तियार करता है। तो क्या आपको वाकई इस पर खामोश रहना चाहिए? हरगिज़ नहीं। शुक्रिया।